आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। भूमि रमानी जी, इनका हैंड रेज हुआ है। पहले से कोई क्वेश्चन पूछना था क्या? अमिता जैन जी, अंजू जी, अंशुता जी, भारती कोरे जी, भूमि जी, चंद्रकला जी, देव जी, दीना जी, जानकी धारवा जी, ज्योति जी, खुशबू जी, माया जी, नेहा जोशी जी, नेहा खरे जी, प्रीति जी, रमेश जी, रेखा पुरोहित जी, सविता पाटिल जी, सविता वावरे जी, सोमपिथी जी, सोनिका जी, सुमन साहा जी और सुनीता मलिक जी, सन्नी गुप्ता जी, स्वाति वर्मा। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम अपने अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। कल हमने लास्ट ये कर लिया था, नादानुसंधान की चारों अवस्थाएं हमने देख ली थी। ये देखिए, चारों अवस्थाएं देखी थी। इसमें हमने ग्रंथि भेदन, कौन कौन सी अवस्था में कहाँ कौन सी ग्रंथि का भेदन हो रहा है और उनसे जो उनकी आवाज किस ग्रंथि में भेदन में कौन सी आवाज आती है किस अवस्था में, वो हमने देखा था। आई थिंक वो सबको क्लियर हो गया होगा वहां तक का। ये जो हमने अवस्था देखी थी ये हमारी फाइनल स्टेज थी। मतलब कि जब नाद की अवस्था होती है तो उसमें फाइनल स्टेज में ये सारी ध्वनियां निकलती हैं इसमें। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम आज आगे बढ़ते हैं इधर 78 श्लोक से। में है अस्तु वा मास्तु वा मुक्ति अत्रैव खंडितम सुखम लयोद्भवम इदम सौख्यम राजयोगात अवाप्यते। इसमें बता रहे हैं कि इतनी सारी अभी अवस्थाएं हमें बता दी हैं। नादानुसंधान मतलब बता दिया है कि नादानुसंधान में ये होता है, ऐसे ऐसे आपको ग्रंथियों का भेदन होता है और फिर उससे आप शिव स्थान में पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर इस श्लोक में ये बोला जा रहा है कि अस्तु व मास्तु, कि इससे मुक्ति हो या ना हो, यानी कोई मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन इस अखंड जो ये नादानुसंधान है इसको करने से सुख की प्राप्ति होती है। और लयोद्भवम इदम सौख्यम, और राजयोगात अवाप्यते, और जो ये लय से जो उत्पन्न हुआ है हमारा नादानुसंधान, ये हमें कब मिलता है? इससे इसी से हमें राजयोग, ये राजयोग से ही प्राप्त होता है। जब आप राजयोग की स्थिति में जा रहे हैं तब हमें ये नादानुसंधान का सुख मतलब ये प्राप्त होता है। ये क्या है? लय से उत्पन्न नादानुसंधान, ये सुख है। ये नादानुसंधान का जो सुख है वो राजयोग से ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। राजयोगम अजानतता केवलम हठ कर्मिण एतान अभ्यसिनो मन्ये प्रयास फल वर्जिताना। यहाँ पे स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जो राजयोग को नहीं जानते हुए, राजयोगम अजानता मतलब जो राजयोग को नहीं जानते हैं, केवल हठ योग कर रहे हैं, हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ये अभ्यास कैसा है? एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जिता नाम, कि वो जो हठ योग का, जो केवल हठ विद्या का जो अभ्यास कर रहे हैं, उन योगियों के अभ्यास को वो फलहीन मानते हैं, क्योंकि वहां पर राजयोग का तो कोई योगी वो ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम किस लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वात्माराम जी ने कहा है कि अगर आप राजयोग के को बिना जाने हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो वो एक तरह से उसका जो फल मिलता है वो वर्जित है, उसका कोई मूल्य नहीं है। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि हठ योग का अभ्यास क्या क्यों करते हैं? राजयोग प्राप्त करने के लिए। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। तो जिनको नहीं पता, अगर राजयोग के लिए कर रहे हैं तो वो उनका अभ्यास करा हुआ भी निष्फल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें उन्मन्ये अवाप्ते शीघ्रम भ्रू ध्यानम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखो उपायो अल्पचेतसम। अब यहाँ स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं कि जिनको शीघ्र शीघ्र समाधि प्राप्त करनी है, उमन्य अवाप्यम शीघ्रम, कि जिनको शीघ्र ही समाधि प्राप्त करनी है, वो भ्रू मध्य में ध्यान लगाकर उस उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग पदम प्राप्तम सुखो उपाय अल्प चेतसाम, लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, जिनको नहीं पता है इस चीज के बारे में, तो उनको राजयोग प्राप्त करने के लिए, जो सामान्य लोग हैं, उनको इस राजयोग को प्राप्त करने के लिए सुखो उपाय चेतसाम, तो उन्हें इसका अभ्यास करना होगा।
यानी जो सामान्य लोगों के लिए तो भ्रू मध्य में ध्यान लगाने से शीघ्र उन्मनी अवस्था प्राप्त हो रही है, लेकिन जो सुखपूर्वक राजयोग प्राप्त कर और वो सुखपूर्वक योग प्राप्त कर लेते हैं, सद्य प्रत्यय संधाय जायते नाद नादजो लय। लेकिन जिनको नाद से, जिनको इसमें और ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो नाद से उत्पन्न जो लय है, जब नाद जो हम नादानुसंधान कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमें उससे आनंद मिलता है, तो वो जो होता है आनंद, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है, मतलब वो हमें ब्रह्म से जोड़ता है। तो इसी में यही बात बताई गई है कि उनके उनके अनुसार, मत के अनुसार, जब भ्रू मध्य में जिसने ध्यान लगाया तो उन्मनी अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब राजयोग की प्राप्ति ऐसे तो नहीं मिल जाएगी, तो उसके अभ्यास के लिए उसको नादानुसंधान करना पड़ेगा, नाद में जाना पड़ेगा, तभी वो इस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, आगे इसी श्लोक में देखते हैं नादानुसंधान भी कैसे करना है, कि नादानुसंधान समाधि भाजाम योगीश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एकम वत्साम अगम्यम जानती तम श्री गुरुनाथ एक। कि जब हम नादानुसंधान का जो हम अभ्यास करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो क्रम से सब, क्योंकि नादानुसंधान में भी तो क्रम बताया है कि हम अलग अलग अवस्थाओं पे जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय, फिर निष्पत्ति अवस्था, यानी कि जो इसका क्रम में, इसमें क्रम के हिसाब से जब हम समाधि प्राप्त करते हैं, तब वो हृदय में आनंद प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर नादानुसंधाने समाधि भाजाम योगीश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एवं वाचसाम अगम्य जानती तू तम श्री गुरुनाथ एका। तो जो हमें नादानुसंधान में जब हम क्रम से जाते हुए समाधि की तरफ जा रहे हैं, तो जो उसमें वो आनंद हमें प्राप्त होता है हमारे हृदय में, तो उसको कोई नहीं बता सकता, उसको केवल एक गुरु ही जान सकते हैं। मतलब वो हमारे शब्दों में हम उसको बयान नहीं कर सकते, किसी को हम अपने अनुभव नहीं बता सकते, लेकिन वो जो गुरु हैं वो ही इसको बता सकते हैं। इसकी इतनी बड़ी महत्व बताया है कि गुरु के द्वारा ही बताया रास्ते पे चल के हम इस स्थिति तक पहुंचते हैं। तो अलग अलग जब हम नादानुसंधान की अवस्थाओं पे जाते हैं, तो उसमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो केवल गुरु ही बता सकते हैं, और गुरु की कृपा से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं कर्णोपधाय हस्ताभ्याम या शृणोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्थिर कुर्याद यावत स्थिर पदम व्रजेत। अब इसका देखिए, हमने देखा था कि नादानुसंधान करने का तरीका क्या था, कि उसमें हम कैसे बैठेंगे, कैसे हमारे उसको हमें सुनना है नाद को। तो उसमें अभी पहले हमने पढ़ा था कि दोनों हाथों से ऐसे कि आंखों को बंद करना है, नाक को, मुंह को, तो ये सब करके तब हमें नाद का जो आवाज सुनाई देगी, तब हमें सुनाई देगा नाद। तो क्या इन्होंने बताया है, कर्णोपिताय हस्ताभ्याम, कि जब दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को योगी सुनता है, श्रृणोति ध्वनि मुनि, जिस ध्वनि को सुनता है, और तब क्या होता है उसमें तत्र चित्तम स्थिर कुर्याद, उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए उस ध्वनि में, जो आवाज हमें सुनाई दे रही है, तो उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक कि पूरी तरह हमें स्थिरता ना प्राप्त हो जाए, मतलब हमारा चित्त उधर पूरा लय ना हो जाए, तब तक हमें उस चित्त को अपने वहां पर उस आवाज में स्थिर करना है। इसमें ये बताया गया है। अब कैसे करना है ये देखते हैं। क्या हो रहा है इसमें, अभ्यस्य मानो नाद्यो अयम बाह्यम आवरणेतु ध्वनिम पक्षाद विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। इसमें बताते हैं कि जब हम नाद का अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि अब हमारा प्राण सुषुम्ना में चल रहा है, मतलब बाहर से अब हमारा कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, अब हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, तो जो बाहर की ध्वनियां हैं वो अब लुप्त होने लगी, मतलब बाहर की ध्वनि अब हमें सुनाई नहीं दे रही है, केवल अब हम अंदर के नाद को सुन रहे हैं। और इसका क्या है कि 15 दिन तक अगर अभ्यास कर ले कोई साधक, पक्षात मतलब एक पक्ष, जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो यहाँ पक्ष कहा है एक पक्ष, मतलब 15 दिन के लिए। तो पक्षाद विक्षेपम अखिलम जीत्वा योगी सुखी भवेत। और जिस योगी ने 15 दिन तक इसका अभ्यास किया, वो सभी प्रकार के विक्षेपों को जीत लेता है। बोले जो भी जिस प्रकार के भी दुख कष्ट या जो विक्षेप आते हैं हमारे, उन सबको वो जीत लेता है और योगी सुखी हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें नाद के अभ्यास को सुनते सुनते ही जब इतना अभ्यास कर लेंगे तो सारे विक्षेपों से दूर हो जाएगा। अब यहाँ बता रहे कैसे कैसे अवस्थाएं आती हैं उसकी नाद की। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान, ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। अब देखिए शुरुआत में जो अभ्यास का जो प्रथम है, प्रथम अवस्था जो है, अभ्यास के प्रथम अवस्था में हमें अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। और तत्व अभ्यास से वर्धमान श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म का। और फिर अभ्यास जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ पहुंचते जाएंगे। मतलब पहले हमें एक भारी ध्वनि सुनाई दे रही है, फिर उसके बाद फिर वो धीमी, फिर धीमी, और उससे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज बताया कि जो प्रथम अवस्था है उसमें अलग अलग तो सुनाई देंगे, अभी वो आगे आएगा। ये आ रहा है देखिए, हाँ, कि इसमें हमें कैसी कैसी ध्वनियां सुनाई देती, कैसी आवाजें आती हैं। तो इसमें बता रहे हैं, आदो जलधि जीमूत भेरी झरझर संभवा, मध्य मृदल संखो तथा घंटा कहलज तथा। आदो मतलब शुरू, आदि मतलब शुरुआत में। शुरुआत में हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, कौन सी आवाजें आती हैं? तो जलधि, जलधि मतलब समुद्र को कहा गया है। तो इसके ना संस्कृत वर्ड भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये हिंदी ना देकर ये जलधि ऐसी संस्कृत वर्ड भी दे देते हैं। तो इसका जलधि मतलब समुद्र, जीमूत बोलते हैं मेघ या बादल को, और भेरी, भेरी जो होता है उसकी एक नगाड़ा टाइप उसको, और झरझर, झरझर मतलब जो झरने की तेज आवाज है। मतलब इस शुरुआत में जो है सारी थोड़ी तेज आवाज जो होती है वो सुनाई पड़ती है। तो क्या क्या हो गई? समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर, ये नाद के समान आवाज सुनाई देती है। फिर मध्य में क्या है? मध्य मृदल शंख, शंख तथा घंटा का हलज तथा। और मध्य में क्या क्या है? मृदल, मृदल मतलब ढोल, शंख और घंटा घड़ियाल की, काहलज को घड़ियाल भी बोलते हैं। फिर हमें मध्य अवस्था में ये आवाज सुनाई देता है, ये नाद सुनाई देता है। और अंते तो किंकणी वंश वीणा भ्रमर निस्वना। और अंत में किंकणी, किंकणी बोलते हैं छोटी घंटी या फिर जो घुंघरू होते हैं उसको बोलते हैं किंकणी। और वंश मतलब वंशी, और वीणा, वीणा जानते हैं आप लोग, भ्रमर मतलब भौरे की आवाज। यानी ये थोड़ी अब धीमी आवाज, छोटी आवाजों पे आ गए। पहले था समुद्र मेघ भेरी, फिर बीच में घंटा घड़ियाल वाली आ गई, और अंत में किंकणी, वंशी, वीणा और भ्रमर की आवाज। इति नाना विधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। तो ये जो हमारी सारी अलग अलग प्रकार की जो ये आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, कहाँ सुनाई देंगी ये हमें? श्रूयन्ते देह मध्यगा, देह मध्य मतलब सुषुम्ना में। तो इस सुषुम्ना में ही हमें सब आवाज सुनाई देती हैं। तो ये हमें तीन प्रकार की, तीन अलग अलग अवस्थाओं में ये आवाजें आती हैं। एक बार कोई भी माइक खोल के एक बार बोलिएगा, बताएंगे इन आवाजों का कि कौन कौन सी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। प्रथम अवस्था में कौन सी सुनाई देती है, बताइए। शुरुआत में प्रथम अवस्था में समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर। बहुत अच्छा। मध्य और में मध्य, हाँ जी, मर्दल यानी ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल। बहुत और अच्छा। अंत में किंकड़ी मतलब छोटी घंटियां, वंशी, वीणा, भ्रमर, ये सब सुषुम्ना में हाँ, सुनाई देती हैं। जी। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका, जैसे मध्य में, माँ से मध्य, तो मध्य में मृदल याद रख सकते हैं। मृदल को ऐसे ढोल भी कहा गया है, लेकिन जो थोड़ी सी बीच की आवाजें हैं, शंख, घंटा, घड़ियाल वाली, ये मध्य, एक तरह से कहते हैं ना, इनकी आवाजों की जो पिच है वो भी थोड़ा मध्यम स्थिति वाली है। और जो समुद्र में, एक तो भाई भारी तेज आवाज होती है ये तो शुरुआत में मोटी आवाज, भारी आवाज होंगी, मध्य में थोड़ा मध्यम उसकी आवाज होंगी, और आखिर में एक मधुर ध्वनि, जिसे कहते हैं ना मधुर, और थोड़ी धीमी आवाजें वो सुनाई पड़ेंगी। तो ये इनसे भी सवाल बनते हैं, इनको अच्छे से याद करेंगे आप लोग, ठीक है ना। फिर से एक बार आ गया है, शुरुआत में समुद्र में एक भेरी झरझर, मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, काहलच, और अंत में किंकणी, वंशी और वीणा की, भ्रमर की आवाज आती है। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार ना मेरा ये लॉग आउट हो गया तो एक बार फिर से बता दीजिए ना। और अब प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा है, PDF प्रेजेंटेशन नहीं नहीं दिख आ रहा रहा है? है। हाँ, अरे मुझे नहीं तो आ नहीं दिख रहा है। आ रहा है मैम, हम देख रहे हैं, आ रहा है आ रहा है मैम। वही शेयर तो हो रहा है, हाँ हाँ।
उनका ठीक है, नेटवर्क आप इश्यू होगा, जिनको आपका नहीं मे दिख भी रहा उनका नेटवर्क इश्यू। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, वही मैं इतनी देर से भी पढ़ा रही हूँ। तो देख, अच्छा कहाँ पे थे ओके आप बताइए, ये नहीं समझ में आया आपको, मतलब नहीं देख पाए? नेटवर्क इशू होंगे शायद, इसलिए नहीं दिख रहा मुझे। हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम हुआ होगा। कोई नहीं, फिर आप वीडियो कौन थे, मेरे को एक्चुअली नाम नहीं देख पा रही हूँ। आप लोग वीडियो वीडियो देख लेना आप, है ना? अभी है ठीक क्या है। वो लाइन, आ गए क्या आप? कौन बोल रहे थे? हाँ हाँ, अमिता जैन। अमिता जी, ठीक है। क्या, अच्छा क्या क्लियर नहीं हुआ बताइए, चलिए बता ही देती हूँ। ये आवाज, ये जो हमने बताया अलग अलग। 83 वाला, हाँ 83 सूत्र। 83, ओके, ये ना, ये था अभ्यस्मानो नादोभ्यम ब्राह्म्य आवर्तनो ध्वनिम पश्चात विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। इसमें बताया था कि जब हम इतना नाद का अभ्यास इतना करने लग देते हैं, नाद, जब हमें नाद से हमारा मन जुड़ने लगता है, तो जो हमें बाहर की आवाज है, नाद क्या है, हमारे अंदर की आवाज है, तो हमारी सुषुम्ना में चल रहे हैं वो नाद हमें सुनाई पड़ता है। जब हमारा इतना अभ्यास हो जाता है, तो जो बाहर की ध्वनियां हैं, अभी तो जैसे अभी हम लोग सब वैसे ही है, नॉर्मल है, तो हमें बाहर की आवाजें सुनाई पड़ती है, अंदर की अपनी कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती। लेकिन जब हम नाद के अभ्यासी हो जाते हैं, तो हमें बाहर की ध्वनि जो है, आवाजें, वो बंद हो जाती हैं और अपने अंदर की नाद सुनाई देने लगता है। और अगर इस नाद का हम 15 दिन तक अभ्यास करते हैं, तो जो साधक है वो सभी प्रकार के विक्षेपों को जीत लेता है। विक्षेप मतलब कष्ट, जो भी हमारे बाधा जैसे आ रही हैं, उन सबको वो जीत लेता है और योगी सुखी हो जाता है। ये था 83 में, ठीक है, क्लियर? ओके। हाँ 84 तो देख लिया ना, ये वाला मैंने इसमें अवस्थाएं बताई थी, नाना प्रकार की अवस्थाएं आती हैं इसके अंदर, जो अभी ये तक भी एक हमने, बार बता। चलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें था कि अभ्यास की, देखिए 4 अवस्थाएं हमने भी पहले भी पढ़ी थी, 4 अवस्थाएं पता है आप लोगों को। तो उसमें बताया कि प्रथम अवस्था में नाद कैसे कैसे सुनाई पड़ते हैं। ये तो नहीं है कि हमें एकदम कोई भी नाद सुनाई दे जाएगा, हमारे को कोई आवाज आनी शुरू होगी, फिर धीरे 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 वो एक फाइनल आवाज जैसे होती है ना, जब हम फोकस करेंगे, किसी चीज पे ध्यान लगाएंगे, तो पहले हमें कोई भारी आवाजें सुनाई देंगी, फिर वो थोड़ी धीमी आवाजों पे, ये इसी में यही बताया गया है कि अभ्यास के प्रथम अवस्था में नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, यानी भारी हल्की आवाजें, हर तरह की आवाज सुनाई देती है। और अभ्यास बढ़ने पर धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आवाज सुनाई देने लगती है। तो मतलब अब हमें क्या करना है, आवाजें आ रही हैं, एक होता है ना कि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे भी वही करना है, जो बड़ी आवाजें हैं उनसे फिर हमें धीरे धीरे सूक्ष्म पे, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की तरफ जाना होता है, तो वो हमें आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये बताया गया है इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें जो कौन कौन सी ध्वनि है वो देखिए, आदो जलधि जिमुत जिमुत भेरी झरझर संभवा। कि शुरुआत में क्या है, जलधि बोलते हैं समुद्र को, जीमित बोलते हैं मेघ को, मेघ मतलब बादल, भेरी और झरझर। तो जो शुरुआत में हमें जो आवाज आती है, वो समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर की नाद सुनाई देता है। फिर मध्य में क्या होता है, मृदल, शंख और घंटा का आवाज। और मध्य स्थिति में मृदल यानी ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, ये नाद सुनाई देता है। तो ये अलग अलग अवस्थाओं से होते होते हम छोटी उस पे आएंगे नाद पे, जब वो बिल्कुल ही, एक होता है ना, आपने अगर जैसे ध्यान करने बैठे, पहले बाहरी आवाजें आ रही, धीरे धीरे शांत करते 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 फिर वो बाहरी आवाजें खत्म हुई, फिर वो अपने अंदर की आवाजें शुरू हुई, ऐसे होता है ना। तो वही स्थिति इसमें भी है कि पहले आप बाहरी आवाज, वैसी मोटी आवाजें सुन रहे, फिर धीमी आवाज, फिर उससे भी धीमी आवाज पे आ गए, और अंत में क्या होता है, किंकणी, वंश, वीणा, भ्रमर, ये वाली, ये और सॉफ्ट और मधुर वाली आवाजें, फिर वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो अंत में किंकणी यानी छोटी घंटियां या घुंघरू, और वंशी, वीणा, भ्रमर के समान ध्वनि सुषुम्ना में सुनाई देने लगती है। यही हमने अभी तक पढ़ाया था इसमें। क्लियर है अभी? यस। हाँ ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। महती सूर्यमाणे अपि मेघ भैर्य आदि के ध्वनो तत्र तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर नादम एवं एव प्रामरशेत। कि अब क्या है, मेघ और भेरी आदि के समान सुनाई देने वाली गंभीर यानी ज्यादा जोर तेज वाली आवाजें जो है, वो ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाद पर ही मन को लगाना चाहिए।
बोले जो मोटी आवाजें हैं उधर नहीं लगाना, हमें जितना धीमी से धीमी, जितनी सूक्ष्म की तरफ हम जाएंगे तो धीरे धीरे हमें आवाज को, अपने चित्त को हमें वहां पे लगाना है। तो जो मेघ भेरी वाली तो भारी आवाजें हैं, वो हमें सुनाई दे रही हैं, गंभीर आवाजें हैं, लेकिन उनको छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ हमें पहुंचना है। और फिर अपने मन को, यानी जो सूक्ष्मतम नाद पर लगाना है, जो सबसे हल्की छोटी मधुर ध्वनि होगी उस पर हमें अपने मन को लगाना होगा। आगे इसमें देखते हैं, घनम उत्सर्ज्य वा सूक्ष्म, सूक्ष्मम उत्सर्ज्य वा घने, रमणामन रमामणम अपि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चालियेत। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गंभीर ध्वनि है, घनम मतलब जो घनी, जो तेज वाली आवाजें हैं, घनम उत्सृज्य व सूक्ष्म, तो क्या होगा, अभी हमारा जो मन एकदम तो एकदम एक चीज पे नहीं लग जाएगा, तो क्या होगा, वहां कभी गंभीर ध्वनि पे यानी बड़ी ध्वनि पे लगेगा, फिर कभी सूक्ष्म पे जाएगा, फिर सूक्ष्म से फिर बड़ी भारी ध्वनि के ऊपर आएगा। तो मन मतलब हमारा वहां रमन करता है, रमामणम मतलब कि उसी में वो चलता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। लेकिन उसको क्या करना है, उस मन को हमें कहीं दूसरी ओर नहीं जाने देना है। कोई बात नहीं कि कभी अभी मन हमारा क्या, कभी बड़ी ऊंची आवाज पे लग रहा है, कभी नीची आवाज पे लग रहा है, तो उसी के बीच में हमें अपने मन को चलाते रहना है, ना कि बाहरी ध्वनि पे जाना है, क्योंकि एकदम तो मन स्थिर नहीं हो जाएगा। तो यही इसके अंदर बताया है कि गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में, और सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमन करने वाला जो ये चंचल मन है, उसको दूसरी ओर नहीं जाने देना चाहिए। मतलब उसी के बीच में चलते चलते कभी किसी स्थिति पे आके फिर वो सूक्ष्म ध्वनि पे आके रुक जाएगा, तो मन हमारा स्थिर हो जाएगा मतलब। लेकिन अगर हमने कहीं और लगा दिया तो फिर हम उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी, ये तो अभ्यास ही चल रहा है, अभ्यास ही बताया जा रहा है ना, कि ऐसे करते रहना है। इसमें देखते हैं, यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथम मना, तत्रे सुस्थिर्य भू तेन सार्ध विलीयते। कि जब किसी नाद में, किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, तो उसको हमें मन को स्थिर करना है। पहले किसी भी नाद में लगा, पहले तो कोई भी आवाज आएगी, तो जिस भी नाद पे हमारे को आवाज नाद सुनाई देने लगा, तो उसी नाद पे अपने मन को लगा लेना चाहिए, उधर स्थिर करना है। और तब क्या, जब स्थिर करते करते फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ आएगा, और फिर करते हुए वो चित्त हमारा तत्र सुस्थिर्य भुए तेन सार्धम विलीयत, और वो जो चित्त है अब वो उसकी विलीन होने की स्थिति में आ जाएगा, मतलब सूक्ष्म पे पहुंच गया, और सूक्ष्मता पे पहुंचते पहुंचते फिर चित्त हमारा उसी में विलीन हो जाता है। अल्टीमेटली हमें यही करना है कि जो नाद को सुनते सुनते, नाद तो एक सहारा मिल गया हमें, उसी के सहारे अब ध्वनि को लेते 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 उसको, अब हमें चित्त को उसी ध्वनि में विलीन कर देना है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। अब कैसे करना है देखिए, इसके साथ इसकी तुलना करी गई है। मकरंदम पिबन भृंगी गंधम नापेक्षेत यथा, नादासक्तम तथा चित्तम विषया नहीं कांक्षते। कि जिस तरह मकरंदम पीब, जो भृंगी यानी कि भौरा जो होता है, जब वो मकर मतलब ये जो शहद होता है, मकर मतलब होता है कि फूलों का जो रसपान करता है उसको बोलते हैं मकर। तो जब ये भ्रमर है, ये इसको पी रहा होता है, इसके रस इससे ले रहा, रसपान कर रहा होता है, तो उसकी खुशबू उसकी सुगंध में नहीं फंसता कि उसकी सुगंध क्या, मतलब वो इतना तल्लीन हो गया है उस रसपान करने में कि उसकी इसको सुगंध से भी कोई मतलब नहीं, उसमें नहीं फंस रहा है। तो सेम इसी तरीके से जो नाद में आसक्त हमारा चित्त है, वो फिर कहीं नहीं फंसता। उसी तरह जब नाद में चित्त स्थित हो गया, तो बाहरी विषयों में कहीं नहीं जाएगा, बाहरी विषयों की अपेक्षा नहीं करता। जिस तरह की जो भ्रमर है, वो केवल उस समय पे रसपान कर रहा होता है फूलों से, वो उसकी खुशबू में नहीं जाता। तो उसी तरह से हमारे को भी नाद में जब हम स्थित हो गए, तो चित्त हमारा कहीं और नहीं जाएगा, बाहरी विषयों में नहीं जाएगा। अब ये देखिए, छोटी 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 चीजों से इस चीज की तुलना करी जा रही है कि चित्त हमारा कितना चंचल है, और उसको हमें कैसे कैसे बांधना है, कैसे उसको अपने अंदर कंट्रोल करना है। पहले देखिए, अभी हमने भौरे की बात देखी, अब यहाँ पे गज के, हाथी के साथ बताया जा रहा है। मनोमत गजेंद्र से विषयोदयांचारिणा समर्थो ये नियमने निनाद निशितांकुशा। कि जो हाथी होता है, हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का सहारा लिया जाता है। एक अंकुश, एक लोहे का एक वो होता है, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जाता है हाथी को। तो वैसे ही इन्होंने क्या कहा है कि समर्थो अयम नियमने
निनाद निशिता अंकुश। तो वैसे ही जो हमारा मन है वो विषयों में चढ़ता रहता है, मतलब विषयों में भटकता रहता है। तो उस चित्त को कंट्रोल करने के, उस चित्त को नियंत्रित करने के लिए जो नाद है वो अंकुश रूपी कार्य करता है। जैसे कि हाथी को हम अंकुश के साथ उसको कंट्रोल करते हैं, वैसे ही जो हमारा चित्त है उसे हमें नाद रूपी अंकुश से कंट्रोल करना चाहिए, उसको तभी हम उसको नियंत्रित कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला देखिए, पहले हाथी के लिए बताया, पंछी के साथ इसकी तुलना करी जा रही है कि कैसे बता रहे हैं इसमें। बद्धम बद्धम तु नाद बंधेन मना संतिक्ता चापलम प्रयाति सुतराम स्थैर्यम छन्न पक्ष खगो यथा। कि जैसे अगर किसी पंछी के पंख काट दिए जाएं, पंछी का काम क्या है, उड़ना, अगर उसके पंख काट दिए जाएं तो वो उड़ नहीं पाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा वो। तो ऐसे ही बताया कि जैसे पंख विहीन पक्षी है वो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। तो वो तो इसकी एक मजबूरी है, लेकिन पंखों को कट गया है तो वो भी स्थिर हो गया, वो उड़ नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, बंधम तू नाद बंधेन मन संग। तो इसी तरीके से हमें अपने चित्त को नाद रूपी बंधन में बांधकर अपनी चंचलता को छोड़ना है, और चंचलता जब छूट जाएगी तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह नाद रूपी बंधन से बंधा मन चंचलता को छोड़कर स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। देखिए, अब नाद हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन नाद हमें क्या, किस किस रूप से, किस अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है इसमें, कि जब हमें नाद मिल गया, नाद रूपी हमें बंधन, हमारे चित्त को जिसने बांध लिया नाद ने, तो अब हमारे को स्थिरता प्राप्त हो रही है। और कैसे हो रही है, कभी बता रहे हैं वो हाथी को जैसे अंकुश से कंट्रोल किया जाता है ऐसे हो रही है, कभी पंख विहीन पक्षी की तरह। तो अलग अलग इसके अंदर ये चीजें आ रही हैं। आगे देखेंगे, सर्व चिंताम परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवाना संधेयो योग साम्राज्यम इच्छता। अब जिसको जिस योगी को योग साम्राज्य की इच्छा है, यानी कि उसको योग में और ऊंचाइयां चाहिए, योग में पूरा वो रखना चाहता है, योग साम्राज्य की इच्छा रखता है, तो उस योगी को क्या करना चाहिए, सर्व चिंता परित्यज्य, तो उसको सभी चिंताओं का त्याग करके नाद एवं सिद्धियो, और अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। एकाग्र मन से सिर्फ नाद के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि योग में हमें कब सफलता मिलेगी, समाधि की तरफ हम कब जाएंगे, कि जब सारी चिंताओं को त्याग कर, जब कोई भी योगी है, जो भी इसको साधक इसको कर रहा है, तो बेकार की चिंताओं में तो उसको तो छोड़ ही देना है सब चीजों को। तो चिंताओं को छोड़कर मन को एकाग्र करके केवल नाद का अनुसंधान करे, तब वो उसमें, उसको योग में सफलता मिल जाती है। ठीक है, ये इसके लिए बताया गया है। अब देखिए आगे, इसको हिरण के साथ बताया है। नादो अनंतरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग कुरंगस्य वधे व्याधा चेत अपि च। अब यहाँ हिरण के लिए बताया है कि जब हिरण, जो चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल के समान है, यानी कि हिरण को अगर पकड़ना है तो जाल डाला जाता है तभी उसको पकड़ सकते हैं। तो जो हमारा मन है, मन भी क्या है, हिरण की तरह चंचल है, तो उसको पकड़ने के लिए हमें नाद का सहारा लेना पड़ता है। तो चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जो है जाल के समान, यानी कि जैसे हम जाल से हिरण को पकड़ते हैं, ऐसे ही नाद रूपी जाल से हम अपने मन को पकड़ सकते हैं। और चित्रूपी हिरण को मारने के लिए नाद व्याध के समान है। तो ये हमारा नाद है वो व्याध के समान है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर एक दोबारा घोड़े से इसकी तुलना करके बताया गया है। अंतरज्ञस्य यमीनो वाजिना परिगायते नादोपास्ति रतो नित्यम अवधार्या ही योगिना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चित्त है हमारा वो घोड़े की तरह, जैसे चित्त, घोड़ा क्या होता है, घोड़ा भी चंचल होता है, स्वभाव से चंचल स्वभाव का होता है। तो साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए नाद की उपासना चार दीवारी की तरह है। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर आपको घोड़े को नियंत्रित करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए चार दीवारी में उसको एक तरह से, जैसे होता है ना कैद कर देना, अस्तबल होते हैं उनके कि चारों तरफ से वो होती है, तो उससे वो बाहर नहीं जा पाएगा।
तो साधक के चित्त को घोड़े रूपी साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए ये नाद की उपासना, नाद जो बताया वो चार दीवारी की तरह है, इसलिए योगी को नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। यानी कि जो साधक है, साधक को नाद की उपासना करनी चाहिए, कि जैसे घोड़े को हम चार दीवारी के अंदर रखते हैं, ऐसे ये जो नाद है, नाद साधक को कंट्रोल करके रखेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा, बाहर के विषयों में नहीं पड़ने देगा। तो इससे यहाँ घोड़े से इसकी तुलना करी गई है। अलग अलग तरीके से बताया है कि हर हर जैसे अभी हमने जितना भी पढ़ा भी हिरण के बारे में, पंछी के बारे में, या घोड़ा या हाथी के बारे में, तो उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो सब चीजों का कंपैरिजन कैसे किया कि ये सब चीजें हमारे मन हमारा वैसे ही चंचल है, जैसे ये सब जीव जंतुओं का बताया ऐसे हमारा मन भी चंचल है, और हमारे मन को इस चंचलता को नियंत्रित करने का केवल एक उपाय है, नाद के द्वारा हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सारी एक बात यहाँ इसके लिए बताई जा रही है। तो इतना बार बार ये जो कंपैरिजन बताया जा रहा है चीजों को लेके, ये केवल इसीलिए कि नाद की इतनी विशेषता बताने के लिए कि नाद ही इतना परम वो है कि हम इसी से कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को। आगे दोबारा देखते हैं, बद्धम विमुक्त चांचल्य नाद गंधक जारनाथ। देखिए पहले हमने पढ़ा था पारा, पारे के लिए कि पारा भी स्वभाव से बहुत चंचल होता है, लेकिन उन्हें कहा है बद्धम विमुक्त चांचल्य, लेकिन इसकी चंचलता को हम बांध सकते हैं कैसे, कि जब नाद में जब इसमें पारा में गंधक मिला दिया जाए, जब मन रूपी पारद, देखिए पारे को चंचल का है तो यानी मन हमारा चंचल है, तो जब मन रूपी पारद में नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़ देता है, यानी कि मन रूपी पारद में जब नाद रूपी गंधक मिला दिया जाए तो हमारा मन क्या होगा, वो चंचलता को छोड़ के स्थिर हो जाएगा, और तब क्या होगा, मन पारदम आपनोति निरालंब्याख्ये खेटनम, तब हमारा जो मन है, जो हमारा चित्त है, वो निरालंब यानी निरालंब आलंबन रहित हो जाएगा, कोई आलंबन नहीं रह जाएगा, और वो व्योम में विचरण करता रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा कोई आलंबन नहीं रहा, मन अब हमारा ऊपर ब्रह्म चक्र में, ब्रह्म में पहुंच गया, ब्रह्म में मिल गया, अब वहां कोई आलंबन नहीं है। तो ये हम कब कर सकते हैं, जब हम पारे को बांध लेते हैं, किससे, गंधक रूपी नाद के साथ जब हमने बांध दिया, तो हमने इसको बांध लिया तो अपनी चंचलता को उसने खत्म कर दिया और मन हमारा स्थिर हो गया। यानी मन की स्थिरता के लिए सब चीजें बताई जा रही हैं कि नाद इसको स्थिर करता है। अब देखिए एक चीज और आ गई इधर, नाद श्रवणतः क्षिप्रम अंतरंगम भुजंगमम विस्मृतम विस्मृत्य सर्वम एकाग्रह कुत्र चिन्ह नहीं धावती। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो सांप होता है, जैसे सांप क्या होता है, बीन की ध्वनि, बीन की आवाज सुन के वो ठहर जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि सर्प रूपी मन, मन तो क्या है, चंचल है, इधर सांप की भी चंचलता बताई कि सर्प रूपी मन जब नाद के श्रवण से सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है और कहीं भी नहीं जाता, यानी कि कैसे इसकी बीन की लहर पे वो शांत हो जाता है, तो ऐसे ही हमारा जो मन है वो नाद के साथ वो शांत, एकांत, मतलब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब एक इस श्लोक में देखते हैं क्या बताया गया है कि काष्ठे परिवर्तितो वहनी काष्ठेन सह साम्यति नादे परिवर्तितम चित्तम नादेन सह लियते। देखिए काष्ठ मतलब लकड़ी, जो लकड़ी होती है वो क्या आग में परिवर्तित हो जाती है, अगर लकड़ी में आग जला दिया जाए तो आग में परिवर्तित हो जाएगी, और काष्ठन सह साम्यति, और लकड़ी से क्या हुआ, आग उत्पन्न हो गई और लकड़ी के साथ ही आग शांत हो जाएगी। वो कैसे, कि आपने लकड़ी को जला दिया, अब उसमें आग जल रही है, लेकिन आग जब खत्म होगी, यानी यह लकड़ी जब खत्म होगी तो आग अपने आप ही खत्म हो जाएगी, यानी वो लकड़ी के साथ साथ जैसे लकड़ी खत्म होगी तो आग स्वतः ही शांत हो जाएगी। तो वैसे ही फिर से बताया है कि जब नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही लीन हो जाता है, और जब हमने नाद में चित्त को अपने नाद में लगा दिया और इतना लगा दिया, इतना अभ्यास करते जा रहे हैं कि एक समय पे जो नाद है हमारा, वहां वो चित्त में शांत हो जाता है, चित्त हमारा वहां शांत हो जाता है, उस नाद के साथ उसी नाद में लीन हो जाता है, मतलब ब्रह्म लीन हो जाता है। जैसे लकड़ी आग के साथ खत्म हो गई, वहां पर ऐसे ही नाद के साथ हमारा चित्त भी लीन हो जाता है। आगे देखिए इसमें, घंटा दिनाद सक्त स्तब्ध धानत करण हरिणस्य
प्रहरणम अपि सुकरम स्याच क्षर संधान प्रवीण चेत। अब क्या घंटा, जैसे कोई आवाज सुन के, जैसे जिन्होंने कहा कि चित्त रूपी हिरण, चित्त रूपी हिरण, जब जैसे हिरण होता है, कोई घंटे कोई आवाज सुन के एकदम स्तब्ध हो जाता है, जैसे कोई आवाज सुनी उसने तो ठहर जाएगा एकदम। तो उसमें, और जो धनुर्धारी, जैसे जो धनुष चलाने वाले होते हैं ना, जो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, कि उन्होंने कोई आवाज सुनी और वो एकदम से कि कहाँ पे आवाज के पास से वो शब्द भेदी बाण चला देते हैं। तो उसी को बताया है कि जब चित्त रूपी हिरण जब घंटा की ध्वनि से आकृष्ट होकर ठहर जाता है, रुक गया, जैसे तो जो धनुर्धारी है वो इतने प्रवीण होते हैं कि उसको प्रहार कर देते हैं उस पे, और वो उसको मार देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ नाद रूपी, नाद का बताया है कि नाद भी उस चित्त रूपी हृदय को, चित्त को वो शांत कर देता है, नाद भी। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जब चित्त को जब चित्त रूपी हिरण घंटा की ध्वनि से शांत हो जाता है, रुक जाता है, तो वैसी जो हमारा चित्त है वो नाद रूपी घंटे से या नाद रूपी आवाज से हमारा चित्त भी शांत हो जाता है। ठीक है, यहाँ 2 बार हिरण क्या आ गया चर्चा, एक बार उसमें था, और अभी ये दोबारा आवाज के साथ बताया। अब यहाँ विष्णु के परम पद की चर्चा, यानी कि इतनी सारी चीजें बताते बताते फाइनली अब हमें विष्णु का परम पद कैसे कहाँ मिल रहा है वो बताया जा रहा है। अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर या उपलभ्यते ध्वनिर अंतर्गतम ज्ञेय ज्ञेयानांतर्गता मना। कि जो अनाहत शब्द है, अनाहत शब्द कहाँ से निकल रहा है, हमारे अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, अनाहत शब्द हमारे अंदर ही है। तो उस ध्वनि के अंदर जो ज्ञेय ज्योति है, जो एक ब्रह्म की ज्योति है, उसको जब हमने जान लिया, ध्वनिर अंतर्गतम ज्ञेय ज्ञेयानगतम अंतर्गतम मना, जब हमारे अंतर में हमने समझ लिया कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये उस ब्रह्म की ध्वनि है, तो क्या होगा, मनस तत्र लयम याति तद विष्णु परम पदम। और उस ज्ञेय के अंदर, और जब हमने ब्रह्म को जान लिया और हमने उसमें अपने मन को जब हमने विलीन किया, और जब हमारा मन उस ज्ञेय में विलीन हो गया, यानी उस ब्रह्म में विलीन हो गया, तो उसी को विष्णु का परम पद कहा गया है, जहां पर हमारा मन लीन हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, इसी को विष्णु का परम पद बताया गया है। ठीक है, आगे, तावद आकाश संकल्पो यावत शब्द प्रवर्तते निशब्दम तत्परम ब्रह्म परमातेति गीयते। कि यहाँ बता रहे हैं कि तावद आकाश संकल्पो यावद शब्द प्रवर्तते। शब्द हमें कहाँ कब सुनाई दे रहे हैं, शब्द कैसे सुनाई पड़ता है, जब एक वैक्यूम, खाली जगह होगी, यानी खाली जगह किसे कहा गया, आकाश को। तो शब्द कहाँ तक सुनाई पड़ता है, जब आवाज, जहां आकाश की परिकल्पना यानी खाली जगह है। लेकिन उसके बाद जब निशब्द हो गया, निशब्दम तत्परम ब्रह्म, और उसके बाद जब हमें शब्द सुनना ही बंद हो जाए, तो इसका मतलब जब हम परमात्मा से मिल गए, यानी ऊपर पहुंचते पहुंचते, ब्रह्म से, आज्ञा चक्र से पहुंचते पहुंचते जब हमारा ब्रह्म में लीन हो गए, तो वो जो नाद था अब वो भी खत्म हो जाएगा, निशब्द हो गया वहां पर। तो इसी को बताया जा रहा है कि आकाश की, शब्द की यानी नाद की मर्यादा कहाँ तक है, जब तक कि आकाश है, खुला जगह उसको मिल रही है, तब तक वो शब्द नाद सुनाई दे रहा है। लेकिन जब हम उससे भी ऊपर पहुंच गए, अब हमें शब्द भी, वो नाद भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और हम ब्रह्म में लीन होते जा रहे हैं, इसी को परमात्मा बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, यत् किंचिन नाद रूपेण श्रूयते शक्तिर एव सा तत्वांतो निराकारा सा एव परमेश्वरा। अब इसमें बता रहे हैं कि जो हमें नाद रूप में जो भी हमें सुनाई दे रहा है, नाद में हमें क्या सुनाई दे रहा है, वह केवल उस परम परमेश्वर की शक्ति ही है। मतलब वो हमें एक इंगित कर रहा है कोई चीज, कि वो जो शक्ति, उसी को हम उसके सहारे सुनते सुनते आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी वो कोई शक्ति है, उसी को सुन के हम आगे की, हाँ कुछ हमें मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है, ऐसे चलते जा रहे हैं आगे। और फिर क्या है, यस तत्वान तो निराकार है, और जब जिसमें तत्वों का विलय हो जाता है वही निराकार है। यानी कि अब जितने तत्व थे जो हमें अभी तक प्रकृति, पुरुष और ये सब चीजें थी, अब वहां सबका विलय हो गया, और अल्टीमेटली लास्ट में हमें जहां उस परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, यानी वही निराकार है।
वहां उसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो नाद भी नहीं सुनाई दे रहा है। पहले हम नाद के सहारे चलते जा रहे थे, तो यानी एक परम शक्ति का एहसास हो रहा था हमें कि कोई शक्ति इसके लिए चलते जा रहे हैं उसके साथ। और अब वहां तत्वों का भी विलय हो गया और हम अल्टीमेटली उस परमेश्वर से हमारा मिलन हो गया। यहाँ पे ये नादानुसंधान पूरे तरीके से हो चुका है। अब आगे स्वात्माराम जी क्या बता रहे हैं इसमें, सर्वे हट लयो पाया राजयोगस्य सिद्धे राजयोग समारूढ़ा पुरुष काल वंचका। अब ये बताया जा रहा है कि जो हट और लय के सभी उपाय राजयोग की सिद्धि के लिए है। जितना भी हमने हठ योग को जाना और जो लय से अभी हमने नादानुसंधान को जाना, ये सब उपाय क्या है, किस लिए कर रहे हैं हम, राजयोग को पाने के लिए, यानी राजयोग की सिद्धि यानी समाधि के लिए। तो राजयोग में, और जब हमें राजयोग प्राप्त हो जाएगा, मतलब समाधि हमें जब प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसे साधक को मृत्यु का भी कोई डर नहीं होता। राजयोग में आरूढ़ होने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है। यानी जो इतनी लंबी यात्रा करके अभी हम आए, अल्टीमेटली फाइनली हम अपने राजयोग तक पहुंच गए। तो जिसने राजयोग को प्राप्त कर लिया, उसको अब मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अब देखिए, इस श्लोक में एक चीज बताई जा रही है कि हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, उस अवस्था के लिए करना होता है साधक को। तो तत्वम बीजम हठ क्षेत्रम, जो बीज है, मतलब बीज की बात बताई जा रही है। खेत, क्षेत्रम मतलब खेत या जो जमीन होती है उसके लिए। उदासीन्यम जलम त्रिभी उन्मनी कल्प लतिका सद्य एवं प्रवर्तते। कि जिस तरह एक कुशल किसान, जैसे उसको एक खेती करनी है, तो उसके लिए क्या करता है, वो एक उत्तम बीज लेगा, अच्छी किस्म का बीज लेगा। उर्वरक खेती जो किसकी होगी, मतलब उर्वरक खेती हो, वहां पे जो मिट्टी है जिसमें कि बीज डाले तो वो अच्छी से उसमें पैदा कर सके अपने उसको। और क्या है, जल की आवश्यकता होगी। तो इन तीनों चीजों की व्यवस्था करके रखता है। इसका कंपैरिजन किया है कि इसी तरह से कुशल साधक को क्या करना चाहिए, चित्त रूपी बीज, यानी जो बीज बताया है वो जो चित्त रूपी, जो हमारा चित्त है, चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि, जो हठ अभ्यास हम कर रहे हैं वो हमारी भूमि है, और वैराग्य रूपी जल रखना चाहिए। इसी से उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। तो देखिए, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कुशल साधक को किस तरह का बीज, मतलब बीज कैसा होना चाहिए। तो बीज चित्त रूपी, क्षेत्र होना चाहिए हमारा हठ रूपी, यानी हठाभ्यास का वो ज्ञान होना चाहिए, और वैराग्य रूपी जल। इनके साथ ही हम उत्तम साधना कर सकते हैं और अपनी उन्मनी अवस्था यानी समाधि पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, सदा नादानुसंधानात् क्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मरुतो। और जब हम हमेशा नादानुसंधान के अभ्यास से क्या हो रहा है, पाप के समूह का नष्ट हो जाता है। सदा नादानुसंधानात्, कि हम जब हमेशा हम नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, तो जो हमारे पाप है वो खत्म होते रहते हैं। और जब निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मारुत, और जो हमारा चित्त है, मरुत मतलब वायु, प्राण वायु, और जो चित्त है हमारा प्राण के साथ निश्चित रूप से मिलकर निरंजन पद में विलीन हो जाता है। ठीक, क्योंकि चित्त को हमें प्राण के साथ मिला के अब हम उसी निरंजन पद में, यानी उधर मिला रहे हैं, ब्रह्म में मिला रहे हैं, तो वो वहां पर विलीन हो जाता है। वही हमारी समाधि की अवस्था होती है, तो वो अब वहां मिल जाता है। शंख दुंदुभि नादम च न शृणोति कदाचन काष्ठ वज जायते दहे उन्मन्यावस्था ध्रुवम। और जब हमने इतनी स्थिति पर पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि फिर हमें शंख दुंदुभि नाद कभी सुनाई नहीं देता। जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमें पहली अवस्था में ये सुनाई दे रहा, वो सुनाई दे रहा है, अब हम उस अवस्थाओं को क्रॉस करते करते आगे बढ़ते हैं। और जब हमारा वहां उसमें मिलन हो गया, ब्रह्म में मिलन हो गया, तो अब हमें ये आवाजें अब हमें नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि इसको तो अब हम क्रॉस करके आगे निकल आए हैं। तो फिर हमें शंख दुंदुभि नाद कभी नहीं सुनाई देगा। और उन्मनी अवस्था में पहुंचने पर योगी का देह निश्चित रूप से काष्ठ के समान बिना चेष्टा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर अब योगी को जरूरत ही नहीं है उन चीजों की, वो तो उससे भी ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ पर योगी का देह जो है काष्ठ रूपी हो जाएगा। मैम दुदुम्बिंगनाथ क्या होता है?
दुंदुभी एक नाद मतलब एक वो बजाने वाली वो होती है ना। अभी जैसे हमने प्रथम अवस्था आरंभ अवस्था में सब पढ़ रहे थे ना, या मध्य अवस्था में एक शंख कहलाज और उसकी आवाजें होती हैं। दुंदुभी भी एक बजाने वाला यंत्र होता है, उसकी अच्छा, तरह क्या ठीक बोलते हैं है, उसको, एक ठीक। टाइप का ना वो होता है। तो शंख वाद्य दुंदुभी ये सब नाद वाद्य बेस यंत्र होते हैं। बोल। ठीक। हाँ, वाद्य यंत्र कह सकते हो। ठीक। ठीक है। सर्वावस्था विनिर्मुक्ता सर्वचिंता विवर्जिता मृतवत तिष्ठते योगी सा मुक्तो नात्र संशय। कि जब अब इन सभी अवस्थाओं से जब मुक्त हो गए और सभी चिंताओं को छोड़कर जब योगी इस अवस्था तक पहुंच गया, तो वो क्या है, मृतवत तिष्ठते योगी, कि वो मृतवत मृत जैसा लगता है, मतलब मृत प्राय रहता है, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने में ही लीन है, अपने में ही मगन है। तो ऐसे मतलब स्वस्थ होने के बावजूद भी, इसके कहते हैं सर्वावस्था, वो स्वस्थ होने के बावजूद भी इन अवस्थाओं से जब मुक्त हो गया, सब चिंताओं को उसने छोड़ दिया, तो वो मृत की तरह रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने में ही लीन रहते हैं ऐसे योगी ही। और ऐसे वो ही मुक्त हो पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सा मुक्तरो नात्र संशय, कि वो अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे होता है ना, कुछ तो देखा होगा कभी, कुछ ऐसे बैठे होते योगी, क्या हो रहा है दिन दुनिया में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो मृत की तरह, मृत कहने की बात है, मृत होते नहीं है, लेकिन वो दुनिया के लिए, उनके लिए दुनिया नहीं है, जैसे वो अपनी एक अलग दुनिया में है। आगे देखते हैं, खाद्यते ना चा कालेन बाध्यते ना चा कर्मणा साध्यते ना साकनापि योगी युक्ता समाधिना। कि जब योगी समाधि से युक्त हो जाता है, यानी अब वो समाधि की स्थिति में है, तो जब योगी समाधि से युक्त हो जाता है तो उसे काल अपना ग्रास नहीं बना सकता। खाद्यते नाचा कालेन, कि काल अब उसको अपना ग्रास नहीं बना सकता। बाध्यते नाचा कर्मणा, और कर्म उसको अपने बंधन में नहीं बांध सकते। यानी योगी अब किसी के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। अब जब वो समाधि से युक्त है तो वो अपने में ही मग्न है। ये अब उनकी विशेषता बताई जा रही है कि जब समाधि वाली ऐसी स्थिति में है तो उनको कोई फर्क नहीं, कोई बंधन उनको नहीं बांधेगा, कोई काल नहीं मार सकता, वो एक अपने ही एक मस्ती में रहते हैं। फिर ना गंधम ना रसम रूपम ना च स्पर्श ना स्वनम नात्मनम ना परम वेति योगी मुक्त युक्ता समाधिना। अब जब समाधिस्थ योगी जो है, उसको ना तो कोई गंध का अनुभव होगा, ना किसी रस का अनुभव होगा, ना कोई रूप का, ना किसी स्पर्श का। यानी कि जो इंद्रियां हैं, जितना इंद्रिया जनित जो भी चीजें हैं, उसको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको उन चीजों का कोई अनुभव ही नहीं करेगा। ना आत्मना ना परम वेती, और ना ही उसे अपना भी नहीं बोध रहेगा, उसे अपना भी बोध नहीं रहेगा, ना दूसरों का भान रहेगा। ना आत्मना ना परम, ना दूसरे का भान रहेगा ना खुद का रहेगा। योगी युक्त समाधि ना, जो योगी समाधि में युक्त हो गया, यानी जो समाधिस्थ हो गया, उसको इन बाहरी चीजों, बाहरी इंद्रियों से कोई चीजें प्रभावित नहीं करेगी, रूप रस गंध कोई स्पर्श कोई नहीं प्रभावित करेगा। और ना उसे कोई अपना, उसे ना तो कोई दूसरे प्रभावित कर सकते हैं, ना उसे खुद भी, वो खुद भी अपने से भी दूर हो गया, जैसे वो स्थिति आ जाती है। आगे देखते हैं, चित्तम न सुप्तम नो जागृत स्मृति विस्मृति वर्जितम ना चास्तम एति नोदिति यो यशस्यायो यशस् यस्य सा यस्य सो मुक्त एव सह। अब बता रहे, चुप चित्तम ना सुप्तम, ना जिसका चित्त सोया हुआ है, ना जागृतम ना जगा हुआ है, स्मृति विस्मृति यानी स्मृति विस्मृति से भी वो परे है, जो न चासतम एति नोदित यशस्यासो मुक्तम, और जना उसकी जो ना अपनी चेतना अवस्था में है, ना ही अचेतन में है, यानी ऐसा ही साधक मुक्त है। यानी उसको कुछ भी, ना वो सोया है ना जगा है, ना उसको कुछ याद है ना वो भूला है, ना उसकी चेतन अवस्था में भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, किसी मतलब एक ऐसी बात होती है, पागल किसी को देखे, उसको पता ही नहीं दिन दुनिया में क्या हो रहा, वो अपने में मगन है। तो जो इस तरह के साधक होते हैं, कुछ स्थिति उस तरह की, खैर ये वो पागलपन एक अलग चीज है, ये साधक में तो बहुत ऊंचाइयों पे, वो बहुत तपस्या के बाद पहुंचा है, पर उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना वो अपनी चेतन अवस्था में है ना अचेतन अवस्था में है। ऐसे ही साधक को मुक्त कहा गया है। ठीक है। न विजानाति शीतोषणम ना दुखम ना सुखम तथा ना मानम ना अपमानम च योगी युक्त समाधिना। अब क्या इन ऐसे साधक को, जो समाधिस्थ योगी, जो समाधि में चले गए,
ना उनको ठंडी का एहसास है, ना गर्मी का एहसास है, ना कोई दुख, ना सुख, ना मान, ना अपमान, किसी चीज का भी अनुभव नहीं होता। जैसे हम आम जीवन में देखें, थोड़ा-सा कोई कुछ जान ले, थोड़ा पैसे और कुछ हो जाए, तो वो हर चीज़ के लिए अपने आप को करता है, अरे मेरा अपमान कर दिया, मेरे को ये बुरा लग गया, ये हो गया। लेकिन जब योगी इतनी इस स्थिति में पहुँच जाता है कि उसके लिए उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी ने उसको अच्छा कहा, बुरा कहा, क्या कहा, कोई सुख-दुःख कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। ये समाधिस्थ योगी की पहचान है। ठीक है? स्वस्थो जाग्रत अवस्थायां सुप्तवदम यो वतिष्ठते निश्वासो उच्छ्वासो हिनस जा निश्चितम मुक्त एव सह। अब इसमें ये बताया कि जो जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान है, मतलब जगा हुआ है लेकिन सोए हुए के समान है। क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्त अवस्था, जो जागृत अवस्था में सोए के समान है, में रहता है और श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है। श्वास प्रश्वास से रहित, जैसे केवली वाली अवस्था हम जब बता रहे थे, जो इतनी उच्च अवस्था पे पहुंच जाता है कि श्वास आ रहा है, जा रहा है, कहाँ रुका हुआ है, उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वह निश्चित रूप से मुक्त है। मतलब ये सारी बातें सबसे ऊपर वाली अवस्था में जब समाधिस्थ हो गया है योगी, ये तब की बातें बताई जा रही हैं कि वो जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान है। श्वास प्रश्वास कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं। वो जीवित भी है लेकिन वो मरे हुए के समान है। तो ऐसे ही साधक को, ऐसे ही योगी को मुक्त कहा गया है। अवध्य सर्वशस्त्राणाम असक्यात् सर्वदेहिनाम अग्राह्यो मंत्र यंत्राणाम योगी युक्ता समाधिना। अब क्या होगा कि ऐसे जिसने इतनी सिद्धि पा ली, इतनी समाधि में पहुंच गया, तो उन पर किसी शस्त्र का भी प्रभाव नहीं होगा। कोई शस्त्र उनको मार नहीं सकता। कोई देहधारी असक्य सर्वदेही नाम, कोई भी देह वाला कोई भी चीज उनको मतलब उसको मार नहीं सकता। ना शस्त्र से मार सकता है, ना कोई देहधारी मार सकता है। अग्राह्यो मंत्र यंत्रणाम, और किसी मंत्र या यंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं होता। वही समाधि, वही जो योगी युक्त समाधि, जो समाधि युक्त योगी है, उनके ऊपर इन चीजों का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना शस्त्र काट सकता है, ना कोई देहधारी उनको मार सकता है, और ना ही किसी मंत्र यंत्र का प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। आगे देखते हैं इसमें, यावन नेव प्रविष्टि प्रविशति यावन नैव प्रविशति चरण मारुतो मध्य मार्गे यावद विदुर न भवति दृढ़ प्राणवात प्रबंधात। इसमें बता रहे हैं कि जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता, यावत नैव प्रविशति चरण मारुतो मध्य मार्ग, मध्य मार्ग मतलब सुषुम्ना में, जब तक हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता, यानी कुंडली हमारी जब तक जागृत नहीं होती, तब तक प्राण वायु के नियंत्रण से, जो हम प्राण वायु को नियंत्रण कर रहे थे उससे हम, और हमारे प्राण वायु के नियंत्रण से क्या कर रहे थे हम, सोम रस को स्थिर नहीं होता। दो तीन चीजें बताई गई हैं इसके अंदर कि जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा तो कुंडलिनी जागरण होगी, और उसी के बाद जो हमारा सोम रस था उसको स्थिर कर सकते हैं हम। ठीक है। और यावत ध्याने सहज सदृशम जायते नेव तत्वम। आगे इसमें देखते हैं, जब प्राण वायु के नियंत्रण, जब हमने प्राण वायु का नियंत्रण किया तो हमने बिंदु को स्थिर किया, और उसके बाद ही यहाँ देखेंगे इसमें, यावत ध्याने सहज सदृशम जायते नेव तत्वम तावज ज्ञान वदति तद इदम दम्भ मिथ्या प्रलाप। और जब तक हमारे अंदर ये सारी विशेषता, ये गुण नहीं आ जाते कि हमने अपनी सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश करा लिया, कुंडलिनी का जागरण कर लिया और बिंदु को स्थिर कर लिया, तब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता। यानी कि ये सब चीजें करने के बाद ही हम उस अपने परम तत्व को, उसके साथ हमारा मिलन हो सकता है, तभी हम वहां पे ध्यान लगा सकते हैं, उस परम तत्व में पहुंच सकते हैं। और जब तक ये सब नहीं कर लेते हम, तब तक ज्ञान की बात करना दंभ और मिथ्या है। यानी कि ये तो सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, जैसे अभी हमने पढ़ लिया, जान लिया कि अच्छा ऐसे अभ्यास करना है, ये सब करना है, और हम बोले कि अरे हम तो वही योगी हो गए, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब दंभ मतलब एक क्या इसको गलत सेंस में थोड़ा बोलते हैं ना कि अपनी वो दिखा रहे हैं, तो ये गलत चीज है। तो तब तक हमें इन सब चीजों का अभ्यास करने के बाद ही हम इसके अधिकारी हो पाते हैं, यानी समाधि में जा पाते हैं।
अब देखिए आगे इसमें समाधिस्थ योगी के लक्षण जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बारे में इसको एक टेबल में बता दिया है क्या क्या है कि समाधिस्थ योगी क्या है, गंध रस रूप स्पर्श इन सभी इंद्रिय जनित ज्ञानों से परे हो जाता है। वो हम देख चुके हैं पहले कि इसको किसी भी गंध रस इन चीजों का अनुभव नहीं होता, उसे ना अपना और ना दूसरों का भान रहता है, और जिसका चित्त ना सोया हुआ है ना जगा हुआ है। ये अभी हमने सब श्लोकों में पढ़ा था, अब इसको एक जगह लाके यहाँ पे एक सारांश रूप में रख दिया है कि जिसका चित्त न सोया हुआ है न जगा हुआ है, स्मृति और विस्मृति से जो परे है। यानी ये समाधिस्थ योगी के गुण बताए जा रहे हैं, तभी वो इतना कर पाएगा, तभी वो समाधि योगी कहलाएगा। तो जो न तो चेतन अवस्था में है और ना अचेतन अवस्था में है, ना उसको ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, ना दुख सुख मान अपमान किसी चीज का भी अनुभव नहीं होता, और जागृत अवस्था में भी जो सोए हुए के समान स्वरूप में अवस्थित रहता है, यानी जगते हुए भी वो सोए हुए के समान है और श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है, वही निश्चित रूप से मुक्त है। देखिए ये हमने देखा ना अभी कि जो समाधिस्थ योगी है, मुक्त कौन होगा? जो समाधि में लीन हो गया वो मुक्त हो गया। तो उस योगी की ये सारे लक्षण हैं, और जब वो इस स्थिति में इस समाधि में स्थित हो जाता तो उससे उसको कुछ फल प्राप्त होते हैं। क्या क्या फल थे? काल उसको अपना ग्रास नहीं बना सकता, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकते, और योगी किसी के अधीन नहीं रहता, किसी के अधीन नहीं हो सकता, और उस पर किसी शस्त्र कोई मतलब उसको शस्त्र कोई काट नहीं सकता, कोई देहधारी उसको मार नहीं सकता, और उस पर किसी मंत्र या तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आज पूरा नादानुसंधान समाप्त हो गया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है बीच में? गाने चल रहे हैं पीछे से। चलिए समझ आ गया ना? कुछ सवाल इसमें आए हैं बीच में, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और आपको रिवीजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, बताइएगा आप लोग। हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताइए। शायद ये सवाल पहले भी देखा था हमने, बताएंगे? ए बी डी मैम। ABD आरंभावस्था, घटावस्था, आरंभ, परिचयावस्था। घटावस्था और परिचय अवस्था। जी ठीक है एकदम। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, या विषय में विस्मृति? विषय विस्मृति। विस्मृति, ऐसे यहाँ उत्तर लिखा हुआ है इसका। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसको कहा गया है? खेचरी, सांभवी, महामुद्रा या शक्ति चालिनी? कुल वधु शांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा। हाँ, वहां पढ़ा था ना हमने कि जो वेद शास्त्र है वो गणिका के समान है, और सांभवी को कुलवधु कहा गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती? चलिए ऐसे बताइए, अभी मैं वो नहीं ला रही हूँ सामने। आरंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? समुद्र मेघ भेरी झरझर। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ ऑप्शन था मेघ ध्वनि, शंख, घंटा और भ्रमर। मेघ इसमें की क्या आएगा? ध्वनि। मेघ की ध्वनि। बहुत अच्छा। स्वात्माराम जी के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबद्ध रहता है? प्राण। प्राण। हाँ, क्योंकि प्राण के साथ ही हमें चित्त का लय करना होता है, तो प्राण के साथ संबंध रहता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करती है? 3 ग्रंथियों का भेदन। रुद्र ग्रंथि। ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? अंतिम चरण में पूछा है, बताइए। मेघ या समुद्र गर्जन, झरना, वीणा, वीणा और भ्रमर। ठीक है, एकदम ठीक। अंतिम में क्योंकि मधुर ध्वनि वाला हल्की ध्वनि आ जाएंगी। ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस नाद का स्फुरण होता है? अंतिम निष्पत्ति अवस्था में वेणु और वीणा का। वेणु और वीणा का। हाँ, वीणा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वीणा। ठीक है, वीणा का। हाँ जी। ढोल, मृदल, शंख, घंटा, काहलज नाद अनुसंधान के किस स्तर में सुनाई देते हैं? मध्य में मैम। मध्य में। हाँ, मध्य में।
क्योंकि मृदल आ गया मध्य में, और शंख घंटा काला ये सब हमारा मध्य में आता है। एक ऑप्शन जैसे अंत में भी दिया, लेकिन अंत नहीं होगा ना, अंत में तो वो वेणु और होगा मैम। वंशी वाला होगा। हाँ, मध्य। किंकणी वंशी वीणा भ्रमर की आवाज नाद अनुसंधान के किस अंत स्तर में में। सुनाई देती है? अंत में मैम। अंत में। बहुत अच्छा, अंत में। ठीक एकदम। राजयोग की प्राप्ति नादा अनुसंधान की किस अवस्था में होती है? राजयोग की प्राप्ति लास्ट निष्पत्ति अवस्था में। निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति। जब हम जी बराबर। बिल्कुल ठीक, जब हम अंतिम अवस्था पे पहुंच जाएंगे तब हमें वहां राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। नाद अनुसंधान की तृतीय अवस्था कौन सी है? परिचय अवस्था। परिचय परिचय अवस्था। परिचय अवस्था। अवस्था में। बहुत अच्छा, एकदम सही। चलिए थोड़े से और हैं। नाद अनुसंधान के दौरान योगी को नाद का अनुभव किस नाड़ी में होता है? सुषुम्ना में, सुषुम्ना मध्य नाड़ी। नाड़ी। सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी में। जी एकदम ठीक। किस आसन में बैठकर नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए? यहाँ तो देखिए सिद्धासन। सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन। मुक्तासन भी बोला गया था, मुक्तासन को सिद्धासन कहा गया। ठीक है। नादानुसंधान के दौरान किस मुद्रा में ध्यान लगाना है? खेचली। नहीं जी, नादानुसंधान के दौरान सांभवी में होते हैं ना। सांभवी होता है। शांभवी मैम, सॉरी। हाँ। नादानुसंधान के दौरान किस दाएं कान से कान। नाद को सुनना है? दाएं कान। दाहिने कान से। बहुत अच्छा। हठ प्रदीपिका के मुताबिक आदिनाथ ने कुल कितने लय बताए हैं? 4। लय 1.25 करोड़ लय बताए गए हैं। अच्छा। 1.25 करोड़ में। 1.25 करोड़ में फिर नादा, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक 1.25 करोड़ लय में सबसे प्रमुख लय कौन सा है? नादा अनुसंधान। हम यहाँ नादा अनुसंधान पढ़ रहे थे, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि जो आदिनाथ हैं उन्होंने 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए हैं, और उन लय में से भी जो ये है 1.25 करोड़ में से जो नादा अनुसंधान है सबसे प्रमुख बताया गया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देखिएगा, नोट से भी पढ़िएगा।